नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे युवा प्रदेश है, मगर बेरोज़गारी में देश में दूसरा स्थान बिहार का है। और बिहार ऐसा प्रदेश है जहां अभ्यर्थियों को एक तरफ जहां वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो फिर वही वैकेंसी जब निकल जाती है तो उसकी परीक्षा के लिए, परीक्षा के बाद फिर रिज़ल्ट के लिए, और रिज़ल्ट के बाद फिर उसमें सुधार के लिए, तो यानी पटना बिहार के छात्रों का यही हाल रहता है। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि ये जो अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हुए हैं, ये सड़क पर बैठने की वजह है, ये लोग मांग कर रहे हैं बीटेट यानी बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाने की। और इसे लेकर ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। क्या कारण है कि आप सड़क पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी में धरना पर स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं? सरकार को शर्म नहीं है, खाली नारा लगाते रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को रोड पर लाकर बैठा दिया। सरकार को अगर शर्म होता तो रोड पर लाकर नहीं बैठाता। हमको एक पात्रता परीक्षा का मांग है कि 7वां चरण से पहले मेरा बिहार टेट लिया जाए, जो कि हम बिहार के वासी है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है इतना कमज़ोर है कि केंद्र सरकार अपना भार जो है, केंद्र सरकार वहाँ टेट परीक्षा लेता है, ये राजकीय सरकार जो है बहाल करवा लेता है। अपने जो है ना कामयाब निकम्मा सरकार है, अपना जो है कमी जो है दूसरे सरकार का लेके अपना वैकेंसी फुल कर लेता है। तो क्या आप लोग चाहती क्या हैं? हमको बस एक पात्रता परीक्षा का मांग है, कोई जॉब का मांग है नहीं। पात्रता परीक्षा की मांग है। आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू, क्या मांग लेकर आप लोग बैठे हैं? सर हम लोग एक मंथ से यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग का भी महाआंदोलन का तीसरा दिन है। सभी लोग का मांग है कि पात्रता परीक्षा हो, 7th फेज से पहले बीटेट का आयोजन हो, ये हमारी मांग है। आपका नाम? चंदन कुमार। चंदन, थोड़ा ज़ोर से बोलिए और बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग? बिहार में जैसे ये हमारे पहले प्रथम शिक्षा मंत्री ऐसे बने हैं जो कि बिना पात्रता परीक्षा के बिना जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कर बहाली निकालने जा रहे हैं। अभी तक जो भी बहाली हुआ है 2011 से 2017 तक, जो कि बिना परीक्षा का बहाली नहीं निकाला गया, लेकिन 2022 में ऐसा हुआ है कि बिना पात्रता परीक्षा का बहाली निकालने जा रही है सरकार। इसलिए हम लोग को मांग ये है कि सरकार पहले हम लोग को पात्रता परीक्षा ले लें, उसके बाद बहाली का कंडक्ट करें। आपका नाम? हमारा नाम कृष्ण कुमार राय हुआ। देखिए, सरकार से हमारा यही मांग है कि 7वां चरण से पहले बीटेट हो, जो कि विगत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। 5वां चरण 2011 में आया था, उसमें भी बीटेट का आयोजन किया गया। 2017 में 6ठा चरण हुआ, उसमें भी जो है सो बीटेट का हुआ। और विगत 5 वर्ष हो रहा है, जो कि सरकार 31 मार्च 2022 तक का रिक्तियाँ मंगा रहा है और 22 में एक भी पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। इसलिए माननीय महोदय शिक्षा मंत्री से हम यह कहना चाहते हैं कि महोदय, यदि आप सोए हुए हैं तो कृपया जागें और 7वां चरण से पहले बीटेट लें और हम लोग जो 4.5 लाख बच्चा है हम उसमें शामिल हो सके। क्यों कि 6ठा चरण में जो भी छँटा हुआ विद्यार्थी है, जिसका 52, 45, 40 परसेंटेज बन रहा है, उसी को यदि बार बार मौका दिया जाएगा तो बिहार में गुणवत्तापूर्ण टीचर कैसे होगा। और माननीय महोदय बोलते हैं कि हमारे पास शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला विद्यार्थी है। यदि विद्यार्थी है तो फिर 52,000 सीट कैसे खाली हो गया। हम उनसे जवाब मांगते हैं कि 6ठा चरण में 52,000 सीट कैसे खाली हुआ। इसलिए महाशय, ये 52 वाला को बार बार मौका न दिया जाए। हम लोग 4.5 लाख बच्चा जो है उनको मौका दे के बिहार को गुणवत्तापूर्ण टीचर देने का काम किया जाए। तो ये अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं और सीधे तौर से शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो ये बहाली क्यों नहीं, ये बीटेट की परीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु रंजन हुआ। सुधांशु, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है इस संदर्भ में सरकार से मैं यह कहता हूं कि अभी जो रोड पे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये कोई रोमियो छाप नहीं है। ये कोई गैर कानूनी रूप से नहीं बैठे हुए हैं। इनका जो है मांग संवैधानिक मांग है और एक संविधान के दायरे में सबको रहना होता है। और आपने
2016 के जजमेंट के हिसाब से बोला गया आपको कि आपको प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित कराना है। एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। एनईपी भी कहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं का आप उसका सम्मिलित इसमें कीजिए, समावेश कीजिए और उसके आधार पर ही परीक्षा होनी चाहिए। फिर हम बिहार राज्य के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बनने जा रहे हैं और हमारे बिहार की पात्रता परीक्षा ही नहीं हो। इससे बड़ा काला दिन क्या हो सकता है? इससे तो बड़ा काला दिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बिहार में हैं और बिहार वही धरती है जो विश्व गुरु कही जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अनेक महान हमारे पास पैदा हुए और उनकी ये धरती पर यह कहने का जो आज मौका मिल गया कि आज परीक्षा नहीं होता है, आज यह नहीं होता है, तो ये सरकार की कितनी निकम्मी है। ये अपना जो है ना भार ये केंद्र पे सौंपना चाहती है, ये केंद्र की बैसाखी पे चलना चाहती है। इनका कहना है कि नहीं, हमारे पास केंद्र पात्रता परीक्षा हुई है, मैं उससे ले लूँगा। मैं कहता हूँ कि अगर केंद्र में यूपीएससी होती है तो क्या यूपीएससी से ही सब ले लीजिए, बीपीएससी क्यों लेते हैं? फिर बीपीएससी को बंद कर लीजिए। और फिर बीटेट का भी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें बैठे अधिकारियों को आप लाखों लाख के वेतन क्यों दे रहे हैं? उसको बंद कर लीजिए ना। जब 5 वर्ष से आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड एक भी परीक्षा आयोजित नहीं करा है बिहार से संदर्भित, बिहार पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, तो फिर क्या इसका मतलब बन जाता है? आप बिहार रिक्रूटमेंट बोर्ड को बंद कर लीजिए ना, जो आप बीटेट कराते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम जय सिंह हुआ, मैं सहरसा से आया हूँ। जय सिंह, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहना जो हमारे भैया लोग ने कहा वही हम कहना चाहेंगे सर आपसे। मतलब मेरा एक प्रश्न है सरकार से। सारे राज्य हैं जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, झारखंड है, सभी जो राज्य हैं वो अपनी अपनी पात्रता परीक्षा लेती है। खासकर जब भी वो कोई वैकेंसी लाती है उससे पहले अपने स्तर की पात्रता परीक्षा लेती है। अभी देखिए यूपी में कुछ ही दिन पहले यूपी टेट लिया गया, क्वेश्चन लीक हुआ, फिर तुरंत सरकार यूपी टेट लिया। लेकिन बिहार सरकार जो है संविधान का जो है संविधान का पालन नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आप प्रतिवर्ष लीजिए, ठीक है प्रतिवर्ष नहीं लिए चलिए, लेकिन जब आप पात्रता परीक्षा ला रहे हैं 7वीं चरण की, तो ये तो आपका कर्तव्य है कि आप 7वीं चरण से पहले पात्रता परीक्षा लीजिए। आप बोल रहे हैं कि जो पहले का बचा हुआ बच्चा है उसी को हम लेंगे। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो तभी आएगी ना सर जब अच्छे अच्छे शिक्षक होंगे। जब अच्छे शिक्षक हैं ही नहीं, ऐसे शिक्षक जो कि लगभग बहुत ही कम मेधा वाले हैं, वो जब शिक्षक बनेंगे तो बताइए बिहार का कैसा अवस्था होगा शिक्षा का। तो ये अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि बीटेट की परीक्षा, पात्रता परीक्षा जो है वो शिक्षकों की ली जाए और बिहार सरकार से उनकी मांग है, क्योंकि शिक्षक अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे तो वो छात्रों को गुण नहीं सिखा पाएंगे और जब छात्र गुण के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर सूबे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। कई सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे सरकार से किए गए हैं। अब इसका जवाब क्या सरकार देगी या फिर इनकी मांग को पूरी की जाएगी? बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।